अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बोलते रहती हूँ ना कि मैं न्यूयॉर्क सिटी के नज़दीक रहती हूँ। तो कितनी नज़दीक रहती हूँ देख सकते हैं आप कि यहाँ से न्यूयॉर्क सिटी का स्काईलाइन नज़र आता, तो इतनी नज़दीक रहती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के नज़दीक ही एक छोटा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जिसकी वजह से दिन रात प्लेन्स नज़र आते और उन लोगों की आवाज़ भी सुनाई देते। वॉलमार्ट से थोड़ी सी शॉपिंग करना था और फ्रेंड के लिए कुछ बनाना है, तो उसके लिए भी चीज़ें लेने आई मैं। कल से बच्चों की छुट्टियां शुरू हो रहे। स्प्रिंग ब्रेक है उन लोगों का 10 दिन के लिए। तो अब घर में रहे तो अब कुछ तो भी होना रहता उन लोगों को खाने के लिए। तो इसलिए मैं ब्राउनीज़ बना के रख ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चॉकलेट चिप्स ली, उसमें थोड़ा बटर डाल के इसको ऐसा गर्म पानी के बाद पे स्टीम दी, तो थोड़ा वो मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर ली, जब तक कि ये चॉकलेट ऐसा शाइनी और ग्लॉसी हो गया। इसको साइड में रख के मैं ली कोको पाउडर और मैदा, दोनों को एक बोल में डाल के अच्छे से इसको भी मिक्स करके साइड में रख ली। और फिर बारी है अंडों की। तो मैं यहाँ पे एग्स और शुगर दोनों को लेके साथ में बीट कर ले रही हूँ। ब्राउनीज़ के लिए मैं 2 टाइप्स की शुगर ली। एक तो अपना नॉर्मल वाइट शुगर, और फिर ब्राउन शुगर भी यूज़ होता है इसमें। तो एग्स, शुगर और थोड़ा सा वनीला पाउडर डाल के तीनों को अच्छे से बीट कर लेना है। ब्राउनीज़ बच्चों के फेवरेट रहते। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ब्राउनीज़ नहीं पसंद। पर मैं थोड़ा कम कम ही बनाती हूँ क्योंकि इसमें शुगर बहुत रहती है ना। अभी भी बहुत दिन के बाद बना रही हूँ मैं। तो बैक टू मेकिंग ब्राउनीज़। अंडों का मिक्सचर अच्छे से बीट कर लिए बाद इसमें हम डालेंगे चॉकलेट का मिक्सचर जो हम बना के रख लिए थे ना, चॉकलेट और बटर को मेल्ट करके वो ऐड करके भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और लास्ट में इसमें गया मैदा और कोको पाउडर का मिक्सचर, और इसको भी अच्छे से बीट कर लेना है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, इसमें ना तो बेकिंग पाउडर यूज़ होता ना सोडा यूज़ होता। ऐसे ही बन जाता बिना बेकिंग पाउडर और सोडा के। तो सब अच्छा बीट कर लेने के बाद ब्राउनी बैटर रेडी है। अब मैं एक कुकी ट्रे ली हूँ, इसमें थोड़ा तेल डाल के इसको ग्रीस करके उसके ऊपर से थोड़ा कोको पाउडर भी डस्ट कर ली, नीचे चिपकना नहीं बोल के। और फाइनली डाले इसमें कुकी बैटर, अच्छे से स्प्रेड कर लिए, पूरे कुकी ट्रे कवर कर दिए। और लास्ट में इसके ऊपर से सबसे स्पेशल चीज़ जो मेरे ब्राउनीज़ को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाते हैं और बच्चों को भी पसंद आते हैं, वो है चॉकलेट चिप्स और M&M से डेकोरेट करना। तो ये गया अवन में बेक होने के लिए। और जब तक ब्राउनीज़ बेक हो रहे हैं मैं दूसरे कामा कर ले रही हूँ। देखिए ब्राउनीज़ बनाने के लिए कितने सारे बर्तनों का इस्तेमाल हुआ, तो वो मैं जो है खंगाल के डिश वॉशर में रख ले रही हूँ। जब का जब साफ़ करते गए तो अपने कोई आसानी रहती बाद में। अमेज़ोन से एक दो चीज़ें ऑर्डर करी थी किचन के लिए, तो वो अभी खोली नहीं थी, तो वो भी खोल रही हूँ अब मैं। तो बेसिकली ये है स्टोव गैप कवर्स। चूल्हा और काउंटर टॉप के बीच में जो जगह रहती है ना, तो उसमें यूजुअली खाना सालन वगैरह गिर के पूरा ख़राब हो जाता और अपना हाथ भी नहीं जाता वहाँ पे। तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं गिरना बल्कि ये कवर्स है उसके लिए। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे ऐसा भी क्या ज़रूरत है, मगर मैं नोटिस की हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरा चूल्हा था वो पूरा ऐसे ही ख़राब हो गया था। जब उसको निकाले तो पूरा साइडों से बहुत ख़राब था। तो मैं इस बार चांसेस नहीं लेना चाह रही क्योंकि ये नया चूल्हा भी है, इसलिए ये कवर्स लगाए तो कुछ भी अंदर नहीं जाता और साफ़ करने के लिए भी आसानी रहती, ऊपर से अच्छा साफ़ कर ले सकते।
नेक्स्ट मैं ऑर्डर करी थी कटिंग बोर्ड। मेरा जो पिछले वाला चॉपिंग बोर्ड था बहुत ख़राब हो गया था, मेरे को नया लेना ही था। और पिछली बार जब आइकिया को गई थी तो वहाँ से प्लास्टिक वाला लेके आई, तो मैं प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ। एक्चुअली मैं प्रेफर कर रही हूँ स्टील या वुड का। तो ये मैं अमेज़ोन पे देखी तो मेरे को ये स्टेनलेस स्टील का, इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, तो मैं ये ऑर्डर कर ली। बोनस चीज़ इसमें ये है कि इसके साथ आप सामने देखेंगे नाइफ शार्पनर भी है, तो आप अपने चाकुओं पे अच्छा से शार्प कर ले सकते हैं। तो जब तक मैं ये सब चीज़ें करी, ब्राउनीज़ भी बन के रेडी हो गए, मैं इन लोगों को निकाल ले रही हूँ और थोड़ा सा ठंडा हुए बाद इनके पीसेस कर ले रही हूँ। और बच्चों का कैसा रहता मालूम है ना, कोई भी चीज़ बनते ही उन लोगों को होना रहता, सब्र ही नहीं करते, ज़रा ठंडा हुए बाद भी खाएंगे बोल के। ब्राउनीज़ कैसे दिखे आप लोगों को कमेंट्स में बताइए प्लीज़, और इसकी रेसिपी भी अगर होना है तो वो भी बताइए कमेंट्स में। दूसरे दिन सुबह बच्चों को संडे स्कूल भेज के मैं ये काम शुरू करी। आप लोगों को बोली थी ना फ्रेंड के लिए कुछ बनाना है, वही बना रही हूँ। वॉलमार्ट से थोड़ी चीज़ें ख़रीदी थी और ये वुडन राउंड भी ख़रीदी थी। आप इसके ऊपर पेंट या कुछ लगा के जो है इसको वॉल हैंगिंग या डोर हैंगिंग के वैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सैंड करके स्मूथ कर ली। उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं लगाई हूँ वाइट पेंट अच्छे से और उसको ड्राई होने के लिए रख दी। जब तक वो ड्राई हो रहा, मैं मेरी क्रिकेट मशीन यूज़ करके एस लेटर जो है ना, मैं वो कट कर ली। वाइट पेंट करे थे वो भी सूख गया, तो मैं इसको भी थोड़ा सा सैंड करके स्मूथ कर ले रही हूँ। उसके ऊपर फिर मैं लगाई अपना जो एस स्टेंसिल से कट करे थे ना, तो वो लगाई मैं उसके ऊपर। और इसके ऊपर मैं करी ब्राउन पेंट। तो मेरे को ब्राउन पेंट के 2 लेयर्स करना पड़ा, क्योंकि नीचे बेस जो है वाइट पेंट है ना, तो वो नज़र आ जा रहा था सिंगल लेयर में से, इसलिए 2 लेयर करे तो ये अच्छे से सेट हो गया। पेंट करे बाद ये स्टेंसिल निकालना रहता और यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैं वेट ही नहीं करी पेंट ड्राई होने का, थोड़ा कच्चा था, तो निकालते ही क्या हो गया, साइडों से थोड़ा अनइवन हो गया। पर कोई बात नहीं, मैं ब्रश लेके वो साइड से पूरा सा उसको ठीक कर डाली। और इसको ड्राई होने के लिए रखी। देखिए कैसा अच्छा नीट एंड क्लीन दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक ये ड्राई हो रहा तो मैं दूसरे डेकोरेशन के पीसेस जो उस पर लगाना है वो बना ले रही हूँ। तो मैं पहले ये ली हूँ, ये बर्लैप का रिबन है, ये लगाना है और इसके ऊपर मेरे को ये ब्लैक एंड वाइट रिबन से बो बना के लगाना है। तो मैं बो बना ले रही हूँ उससे। ईजी है ये बो भी बनाना, मगर थोड़ा सा टाइम लगता और इसके लिए हॉट ग्लू गन यूज़ होता, तो वो केयरफुल रहना पड़ता। बहुत चुरके भी लग जाते हैं बाज़ वक़्त अगर आप केयरफुल नहीं है तो।
वो बन के रेडी है और अब मैं इसको दूसरे वाले बर्लैप रिबन पे लगा ले रही हूँ। अब इसको लगाना है ये अपने पेंटेड वुडन राउंड पे। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फोम, और ये फ्लोरल बोल सकते हैं, फ्लावर अरेंजमेंट्स में भी यूज़ होता है ये फोम। उसको मैं हॉट ग्लू गन से लगा ली, चिपका ली। उसके ऊपर फिर मैं ये बो लगाई हूँ। और लास्ट में डेकोरेटिव आइटम ये लीव्स जाएंगे इसके साइड से। इसको भी जो है हॉट ग्लू गन से लगाना पड़ता, नहीं तो ये गिर जाते हैं। तो ये रेडी है, मगर एक और लास्ट चीज़ लगाना है। तो मैं जो फ्रेंड को दे रही हूँ उनका लास्ट नेम शर्मा है, तो उनके लिए ये मैं बनाई हूँ। तो ये उनका लास्ट नेम भी लगा दी इसके ऊपर। तो रेडी है लास्ट नेम डोर साइन। आप लोगों को कैसा दिखा प्लीज़ कमेंट्स में बताइए मेरे को। उसके बाद मेरे को जाना था मस्जिद। लंच इनविटेशन आया था मेरे को, स्पेशली वॉल्टियर्स के लिए था ये, जो रमज़ान ईद वगैरह में जो वॉल्टियर कर रहे थे ना, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए जो है लंच पे इनवाइट करे थे। तो मैं जब तक गई जो है संडे स्कूल ख़त्म हो गया था और ज़ोहर की नमाज़ चल रही थी, और मैं ऊपर के हॉल में गई तो ये सब सेटअप था। मैं समझी थी लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग रहता, मगर एक साइड लेडीज़ का कर दिया, एक साइड जेंट्स का कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह टेबल्स अलग अलग थे, वो अच्छा था। और मेनू में भी देख सकते हैं आप क्या क्या था खाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा सा लंच खा के आए हम। घर वापस आए तक 4 बज गए और मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया। अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मेरे को हैदराबाद के बरसात के दिन याद आ गए, जब मैं कॉलेज से वापस आते रहती थी तो ऐसी मौसम रहता था। और कज़न्स के साथ जब छत पे जाते थे तो ऐसी मौसम में ज़बरदस्त रहता था। क्या दिन थे वो भी। खैर, हर तरफ हरा भरा हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। पत्ते आना शुरू हो गए झाड़ों पे। अब देखिए पूरा सब हरा हरा भर जाता अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज़।